5 साल की सत्ता होती है, 5 साल के बाद कौन सा व्यक्ति किस राजनीतिक दल को मिट्टी में मिला देगा ये नहीं पता होता। क्योंकि इस देश में आपको मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र चलता है, ना कि राजतंत्र। और अगर लोकतंत्र चल रहा है तो इस बात को समझना होगा, यहाँ पर हर 5 साल बाद वोटिंग होती है। यहाँ पे रानी के पेट से राजा नहीं जन्म लेता हो, यहाँ पे वो बैलेट पेपर से बच्चा राजा पैदा होता है, वोट से राजा पैदा होता है। तो सत्ता अगर आज आपके पास है, अगर आप दूसरे को धमकाएंगे, कल अगर उसके हाथ में सत्ता आ गई तो वो भी तो आपके साथ ऐसे ही करेगा। तो हम इस देश को एक संप्रभा जो देश है, यानी मिला हुआ जो देश है तमाम धर्मों का, उसे बनाने की कोशिश करें, ना कि उसे तोड़ने की। लेकिन सर, जिस तरह से नारा भी योगी आदित्यनाथ भी मंच से कहे कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह नारों को किस तरह से देख रहे हैं? वो इस बात से देख रहे हैं क्योंकि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 37 सीटें वो हार गए। तो 37 सीटें हारने के बाद उन्हें पता लग गया कि दलित समुदाय हो, पहले मुस्लिम समुदाय तो पहले से ही नाराज था, दलित समुदाय और उनसे नाराज हो गया, ओबीसी भी थोड़ा बिछड़ गया उनसे, तो उनकी संख्या गिर गई। अब वो इसी को बनाने के चक्कर में अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके, अब ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं यूपी के चुनाव में, जिसमें उनकी साख लगी पड़ी है ये अपना 10 सीटों से, क्योंकि सीधा अगर ये चुनाव हारते हैं तो योगी की काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। योगी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने का मतलब हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठना, क्योंकि वो आता ना अयोध्या में जैसे हारे तो पूरा प्रश्न चिन्ह उठ गया था। तो वो चाहते हैं कैसे भी इसमें धार्मिक उन्माद फैल जाए और धार्मिक के आधार पर वोट ट्रांसफर हो और इससे वो अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। लेकिन मैं आपको खुल के कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में चाहे दलित समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय, वो अब एक हो रहे हैं और ये बहुसंख्यक आबादी किसी भी हालत में अब आपकी जो साजिश है उसे बढ़ने नहीं देगी। सर, हमेशा शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होता है, आपने हर जगह देखा होगा पत्थरबाजी हो जाती है। देखिए, जब ये शोभा यात्रा की बात आती है तो उसमें इस देश के अंदर से शोभा यात्राएं नहीं निकलती हैं। इस देश में सिखों के भी अपनी नगर कीर्तन निकलते हैं, क्या वो मुस्लिम क्षेत्रों से नहीं निकलते? इस देश में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी अपनी यात्राएं निकालती है, क्या वहाँ नहीं निकलते? इस देश में मुस्लिम समुदाय भी अपनी यात्रा निकालता है, वहाँ क्यों नहीं चलते? लेकिन उसके अंदर एक चीज होती है कि जब एक कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता सारे लोग खराब हों, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे जैसे हजारों की तादाद में यात्रा में लोग शामिल होते हैं जो धार्मिक स्तर पे आते हैं, लेकिन कुछ दंगाई टाइप के लोग भी उसमें इंटर कर जाते हैं। क्या जरूरत आवश्यकता? कभी आपने देखा किसी सिख, जब सिखों की अपनी यात्रा निकल रही हो, वो कभी किसी के धार्मिक स्थल पे चढ़ के या वहाँ पे जाके अपमानित करने वाले जो गाने वो चला दे? कोई नहीं चलाता। इसी तरह दूसरी कम्युनिटी के जो लोग वो भी नहीं चलाते। आप एक तरफ तो आप यात्रा निकाल रहे हो, दूसरी तरफ किसी विशेष समुदाय के मस्जिद के आगे आके या उनके घरों पे चढ़ के वहाँ के उनके झंडे, उनके धार्मिक झंडे उठ फेंक दोगे, उसके बाद वहाँ पे उल्टे सीधे गाने चलाओगे। मैं यहाँ पर कई लोग कहते हैं डीजे की बात आती है, यहाँ डीजे की बात नहीं है, डीजे बजाइए, क्यों डीजे बजता नहीं है? मेरी कॉलोनी में अब लगातार जागरण हो रहे थे तो डीजे नहीं बज रहे थे, हमारी कॉलोनी से लगातार बजे। इसी तरह तमाम उसमें चलते हैं, लेकिन बात बिगड़ता मामला कब है? जब आप विशेष समुदाय को गाली देते हैं। आप किसी विशेष समुदाय की मस्जिद पर चढ़ के आप उस पर अपना झंडा लगाने की कोशिश करते हैं। किसी के धार्मिक स्थल पे आप झंडा कैसे लगा सकते हैं ये बताइए? आप किसी के पर्सनल घर पे चढ़ के आप कैसे अपना झंडा लगा दोगे? आप मेरे मान लीजिए किसी गुरुद्वारे की छत पर कोई व्यक्ति आके अपना झंडा लगाकर बर्दाश्त कर लेगा कोई सिख? इसी तरह किसी मंदिर पे अगर किसी विशेष समुदाय का व्यक्ति आके अपना झंडा लगा दे, बर्दाश्त कर लेगा कोई? कानून तो हाथ में नहीं ले सकते ना। मैं कानून की बात कर रहा हूँ कि कानून हाथ में नहीं ले सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल ये बनता है कि उस समय उस चीज को संभालने वाला कौन था? उस चीज को संभालने वाला तो वहाँ के प्रशासन के लोग ही थे ना। तो प्रशासन अगर उसमें उसी समय जिस समय वो लड़का वो काम कर रहा था, झंडा डाल, अगर प्रशासन उसे तुरंत उसी समय गिरफ्तार करके ले जाती तो क्या उस बच्चे की जान जा सकती थी? ईमानदार से बताइएगा, क्यों मौका दिया पत्थरबाजी होने का? तो कहीं ये दिखाई देता है कि शासन और प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं इसमें मिले हुए हैं और सरकार से शय प्राप्त है उन लोगों को। और ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा, मैं बार बार एक बात अपने लोगों से कहता हूँ कि आपको इन ऐसे लड़ाइयों में नहीं बढ़ना चाहिए, आपको एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये जो आपके अंदर की जो वो अंदर से भावना उखड़ती है ना, नई नवेली, अरे जो लोग आपको मंदिरों में जाने से रोकते हैं, खासकर मैं दलित समाज के अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो आपको मंदिरों में जाने से रोक देते हैं, जो आपको मुँह रखने में मार देते हैं, जो आपकी बहन बेटी के साथ शोषण करते हैं, जो केसेस हम देखते हैं, आप उनके साथ खड़े होने की बात करें। कुछ जो से दलित समाज की कुछ जातियाँ उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, अरे भाई इस देश का मुसलमान कन्वर्टेड है, वो इन्हीं दलित जातियों या ओबीसी जातियों से निकला हुआ है, वो आपका अपना अभिनंग है। आप उसे जोड़ने की जगह आप उसे तोड़ रहे हो उसके धर्म की वजह से। अगर देश में दलित और मुस्लिम एक हो जाए तो ये ऐसी इन चीज़ों पे लगाम लगाई। जैसे मुझे बताइए मायावती के शासन में कितनी ऐसे दंगे हुए, मुझे बताइए ना। प्रायोजित दंगे होती है क्या? ये सब प्रायोजित होते हैं और हमने देखा जिस स्टेट में चुनाव होता है
जैसे अभी चुनाव की तारीख घोषणा हो गई या उसके आसपास में ये दंगे शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है। इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ वाले जो राजनेता हैं, जिनकी सियासत ही धर्म पर चलती है, वो लोगों को फायदा होता है, और उसे रोकना है तो पहले आपको इसका हिस्सा नहीं बनना है, इससे अलग होना है। नहीं सर, लगातार जो कपड़ों से तो दंगाइयों को पहचान लेती है ना बीजेपी सरकार के लोग पहचान ले रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि वो सरकार के लोग पहचानते हैं, लेकिन वो कलर नहीं बताते कि कौन सा कलर है। हमने देखा ना, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पड़ी हैं। हाँ, वो हमने कई वीडियोस ऐसी देखी जब प्रशासन के लोग होते हैं, प्रशासन के लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो वीडियो कहाँ से बनाते हैं? जहाँ से हिंदुवादी संगठन पथराव कर रहे होते हैं, यानी मुसलमानों की तरफ की वीडियोस बन रही होती हैं। क्या एक भी हिंदुवादी संगठन की तरफ की वीडियो लीक होती है? क्या हमने ऐसी वीडियो नहीं देखी जहाँ पत्थर फेंक रहे हैं, वहाँ पे हिंदुवादी संगठन के लोग पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस वाले उनके साथ खड़े हो रहे हैं? बस वो इसलिए उन्हें कुछ नहीं कहता कि वो भारत माता की जय बोल देते हैं वहाँ पर।